नमस्कार, गया समाचार में आपका स्वागत है। गया के पंचायती अखाड़ा के समीप मदरसा दारुल अमान, जो दारुल अमान वेलफेयर सोसाइटी के तहत है, जिसमें 5 बच्चों का दस्तारबंदी की गई। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रहे मौलाना अनीस मदनी, गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आए हुए थे। कार्यक्रम का संचालन मौलाना रजाउर रहमान और सदारत मौलाना हाशिम इस्लाही ने किया। वहीं मदरसा के खादिम मोहम्मद वसीम ने बताया कि इस मदरसे से 10 वर्षों में लगभग 20 से ज़्यादा बच्चे फारिग हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि इसमें कई वर्षों से उस्ताद बच्चों पर मेहनत कर रहे हैं, तब जाकर बच्चे इस मुकाम पर पहुंचे हैं। उन्होंने अल्लाह से दुआ की है और कहा है कि बच्चे आगे चलकर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। वहीं उत्तर प्रदेश से आए हुए अतिथि मौलाना अनीस मदनी ने बताया कि बच्चों को दुआओं से नवाजा गया है। इस कार्यक्रम में मदरसा के खादिम और समाज सेवी मोहम्मद वसीम, मोहम्मद रईसुर रहमान, मोहम्मद सुहेल खान, मोहम्मद साजिद, मुख्य उस्ताद हाफिज़ मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद असलम आलम, मोहम्मद आफ्ताब आलम, असद करीम, मोहम्मद अनवर आलम, मोहम्मद परवेज़, मोहम्मद मिंटू, अब्दुल बासित और इसके अलावा सभी हाफिज़ बच्चों के गार्जियन व बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। देखिए पूरी खबर, गया से रजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 20 शबानुल मुअज़्ज़म 1447 हिजरी मुताबिक 9 फरवरी 2026 को मदरसा दारुल अमान में 5 बच्चों का दस्तारबंदी हुआ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की तौफीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले 10 सालों में इस मदरसे से 20 बच्चे फारिग हो चुके हैं और वो फारिग बच्चे कहीं ना कहीं ज़ेर तालीम हैं। ये हम अल्लाह का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे इसी तरह अल्लाह हमें तौफीक देगा कि हम इसी तरह तालीम और तरबियत का सिलसिला आगे जारी रखें। कितना मेहनत करना पड़ता है इन बच्चों के पीछे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए? इसमें सारी मेहनतें उस्ताद की है, उस्ताद कराम की है। हम लोग तो सिर्फ एक ज़िम्मेदारान है जो कि जिम्मेदारी को कोशिश करते हैं कि निभा सकें, वरना सारी जिम्मेदारियाँ उस्ताद की हैं। कितने वर्षों में यहाँ तक बच्चे पहुँचते हैं? शुभाहिद का सिलसिला जो शुरू हुआ है ये 2016 शुरू हुआ है और बीच में तो लॉकडाउन का मामला आया जिसमें काफ़ी जो है 2 साल तक तकरीबन मदरसे को बंद करना पड़ा। इस लिहाज से जिस मोहल्ले में हम लोग इस इदारा को चला रहे हैं काफ़ी मेहनत मशक्क़त की जाती है, क्योंकि माहौल वैसा नहीं है। ये स्लम एरिया है, इल्म की कमी है और इस इल्म की कमी के इस मोहल्ले में स्लम एरिया में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि माहौल वैसा नहीं है। बच्चों को बहुत जो है बुरे माहौल से बचा के रखना पड़ता है ताकि बच्चे राह रात से भटके नहीं, तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है इन चीज़ों का। किसकी दृष्टि के बच्चे आज जो बच्चे हिफ्ज़ मुकम्मल जिनका दस्तारबंदी हुआ है उसमें से एक बच्चा आपको गिरिडीह का है, मोहम्मद दानिश इब्न मोहम्मद अकमल। दूसरा बच्चा जो है मोहम्मद शारिक है जो मदनपुर का है। तीसरा बच्चा आपके गया शहर मारूफगंज का मोहम्मद अज़्ज़द। चौथा बच्चा जो है वो इकबाल नगर का ही है, मोहम्मद फैज़ान। और 5वां बच्चा जो है वो भी इकबाल नगर का है, मोहम्मद साजिद। इकबाल नगर के बच्चे के लिए मैं कहूँगा कि सबसे अच्छी बात यह है कि इस मोहल्ले में रह करके अगर बच्चे हिफ्ज़ मुकम्मल कर रहे हैं तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है तकरीबन मैं समझता हूँ कि 11 बच्चे सिर्फ इस मोहल्ले के हिफ्ज़ किए हैं, जो कि सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ये क्या बच्चों को दुआओं से नवाजेंगे? यही दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता करे, जहाँ भी रहे दीन के तालीम को लोगों के लिए रोशनी का सबब बने। यही मेरी दुआएं हैं। क्या है परिचय? मोहम्मद वसीम, खादिम दारुल अमान। तमाम बच्चों को मेरी तरफ से संदेश यही है कि बच्चे दीन का तालीम ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें, अपने वालिदैन का और सरपरस्त का नाम रोशन करें और इस समाज में जहाँ शिर्क और कुफ्र ज़्यादा से ज़्यादा है, शिर्क और कुफ्र को ख़त्म करने की कोशिश करें। जब बच्चे हमारे कुरान की तालीम हासिल करेंगे, साथ ही साथ तौहीद का इल्म हासिल करेंगे, तो समाज में हर किस्म का इस्लाह होगा। जैसे कि शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह ने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज की इस्लाह हो तो सबसे पहले हमें तौहीद का इल्म हासिल करना होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के बच्चे जहाँ कुरान करीम हिफ्ज़ करते हैं, साथ ही साथ तौहीद का और सही अक़ीदे और सही मनहज का इन्हें इल्म यहाँ पर दिया जाता है। कई तरह के बच्चों को तालीम भी आपने दिया अपने तकरीर के माध्यम से, और कई बच्चे अभी ऐसे भी हैं जो इस्लाम से दूर हैं, उनके गार्जियन ही नहीं चाह रहे हैं कि बच्चा कुरान पढ़े। क्या कहेंगे? ऐसे गार्जियन को क्या संदेश?
ऐसे गार्जियन को सबसे पहला मेरा पैगाम ये है कि ये अपनी जिम्मेदारी को का एहसास करें। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इनसे इनकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल करेगा। और हर गार्जियन की सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि अपने बच्चों को दीन की बुनियादी तालीम इन्हें सिखाएं। और अगर गार्जियन दीन की तालीम नहीं सिखलाता है तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जवाबदेह होगा। एक वजह ये भी होता है कि इसमें बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अगर हाफिज कुरान होते हैं तो कई लोगों के दिमाग में ये चलता है कि वो पढ़ने के बाद वो कुछ नहीं कर पाएगा। गार्जियन से मैं कहूँगा कि एहसास कमतरी का शिकार ना हो। दुनिया ही हमारे लिए मतमह नज़र नहीं होना चाहिए। हमारे लिए कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। दुनिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन्नमल हयातुद दुनिया लहू व लईब, ये दुनिया तो महज एक खेल और तमाशा है। तो दुनिया हमारी नज़रों के सामने नहीं होनी चाहिए। असल हमारी नज़र आखिरत की ज़िंदगी पर होनी चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद अनीस मोहम्मद इस्माइल है। मैं जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा से फारिग हूँ और मैं फ़िलहाल गाज़ीपुर के गांव बारा में इमामत और खिताबत का फरीज़ा अंजाम दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश। परिश्रम करना पड़ा है इसी तक पहुंचाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे कमतर बंदे के बेटे यानी मोहम्मद अशजद करीम को तकमील हिफ्ज़ कुरान की सआदत बख्शी। साथ ही मदरसा दारुल अमान के सदर व सेक्रेटरी और तमाम अरकान का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इकबाल नगर जैसे इलाके में इल्म की रोशनी जलाए हुए रखे हुए हैं। अल्लाह ताला इन्हें और हिम्मत और इस्तिताअत अता करे। साथ ही मैं अगर इस दारुल अमान के शोबे हिफ्ज़ के उस्ताद जनाब हाफिज़ मोहम्मद शाहिद साहब का शुक्रिया अदा न करूं तो ये बेहद अफसोस की बात होगी। लिहाजा मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि क्योंकि उन्हीं की मेहनत और काविशों का नतीजा है कि आज इतने बच्चे फारिग हुए हैं शोबे हिफ्ज़ से। अल्लाह से दुआ करता हूं कि उनकी तादेर उनकी दुआएं इन पर साया फगन रहें। कई गार्जियन भी अभी बच्चों को दूर कर रहे हैं दीनी तालीम से। गार्जियन दूर कर रहे हैं, इसकी वजह यह है कि बचपन से ही दीनी तालीम से लोग दूर हैं। अगर शुरू से ही इब्तदाही से ही अगर इसकी तरफ जहन को तब्दील किया जाए तो ये काम मुश्किल नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम बनिया पोखर गया से। बच्चों पर समझ लीजिए कि रात दिन मेहनत करने पड़ता है, 24 घंटा मेहनत करने पड़ता है, सुबह से लेकर के रात में सोने तक। कितने बच्चे आज 5 बच्चे दस्तरबंदी हुई है। क्या दुआएं देंगे लोग? हम दुआ देंगे कि बच्चे जो है कुरान पढ़ करके इस पे अमल करें और इसको हमेशा अपने सीने में महफूज रखें और अपनी पूरी ज़िंदगी जो है कुरान के मुताबिक गुजारें यहाँ तक के मौत आ जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मोहम्मद शाहिद। क्या है आप यहाँ के उस्ताद हैं शोबे हिफ्ज़ की। सबसे पहले आप मीडिया बंधु का हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आप इस शुभ अवसर पे जो ये धार्मिक संस्था है, इस धार्मिक संस्था में धर्म की शिक्षा के साथ साथ जो है समाजी शिक्षा है, हर प्रकार की शिक्षा यहाँ प्रदान की जाती है और पूरे बिहार के छात्र और छात्राएं यहाँ आकर अपने शिक्षा ग्रहण करते हैं और ये जो सारा कार्य पूर्ण होता है ये समाज के सहयोग से, हमारे और आपके सहयोग से। इस पे सरकार का कोई सहयोग नहीं, बल्कि हम समाज से हाथ जोड़कर शिक्षा के लिए दान लेते हैं और उन समाज के ज़रूरतमंद बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं और वो सही शिक्षा प्रदान करके कल समाज के लिए वो अच्छे कार्य करेंगे और समाज के भविष्य को संवारेंगे और देश के मुस्तकबिल को संवारेंगे। कई बच्चे आज भी दीनी तालीम से काफी दूर जा रहे हैं।
दुनियावी तालीम को हासिल करना चाहते हैं, आखिर वजह क्या है? हाँ, उसका जो मुख्य कारण ये है कि आज सबसे बड़ी जो चीज़ है इंसान की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने का जो साधन होना चाहिए, उस साधन के ऊपर हमारा और आपका जोर ज़्यादा होता है। और ये दीनी तालीम के ज़रिए से वो सारी चीज़ें प्राप्त नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो समाज में कटे कटे नज़र आते हैं और समाज के लोग भी उसको अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है। इसलिए जो दीन की शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, अगर वो समाज में सेवा करने के लिए जाते हैं तो उनको जो है मामूली सैलरी, मामूली तनख्वाह पे उनको रखा जाता है और उसका जीवन स्तर जो है बहुत ही दयनीय हो जाता है। इस वजह से लोगों का जो इस शिक्षा के प्रति जो है नज़र जो है फिरती जा रही है और सारा फोकस उन शिक्षा के ग्रहण के ऊपर होता है ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके, समाज में उसका अच्छा नाम हो सके। यही कारण है। क्या परिचय आपका? मेरा मोहम्मद रिज़ाउल्लाह, खादिम मदरसा दारुल अमान। क्या कहेंगे? मैं इन बच्चों से भी कहूँगा कि वो कुरान की तिलावत करते रहें बिला नागा रोज़ाना। इससे फ़ायदा होगा। जो हिफ्ज़ कर चुके हैं वो बाकी रहेंगे। अगर वो छोड़ करके इधर हो जाए तो वो बाकी नहीं रख सकेंगे। इतनी मेहनत से, इतने खर्च पर जो इल्म उन्होंने हासिल किया है, इसको बाकी रखने के लिए यही है कि कुरान की तिलावत आधा पारा, एक पारा ज़रूर रोज़ाना मामूल बना लें और साथ ही साथ तरावी, जिसमें पूरा कुरान ख़त्म किया जाता है, या तो तरावी पढ़ाएं, नहीं तो पाबंदी से तरावी सुने, ताकि एक दौर उनका इस बहाने हो जाए। आप पावर हाउस का इस्तेमाल कर रहे थे, अभी पावर हाउस का माने क्या? जी, पावर हाउस इसलिए है कि दीनी तालीम की रोशनी यहीं से निकलेगी। ये जहालत जो हमारे यहाँ फैली हुई है आसपास में तमाम, ये पावर हाउस की इसकी हैसियत है। इसलिए कि कुरान और हदीस की रोशनी यहाँ के जरिए तालीम होती है और ये बच्चे जो लोग यहाँ पढ़ते हैं उनका जहन माशाल्लाह और बच्चों के बनिस्बत बहुत कुशादा होता है, बहुत उनको जानकारी होती है औरों के बनिस्बत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाशिम इस्लाही। मैं इस मदरसे का दाई भी हूँ दारुल अमान का, और मैं यहाँ का खतीब भी हूँ और साथ ही साथ मैं दारुल अमान स्कूल का उस्ताद भी हूँ।